हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, आप हालात को ऐसे न होने दें कि हिम्मत हार जाएं। आप हालात को ऐसा न होने दें कि हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत को इतना बनाए रखिए कि हालात हार जाए। और हिम्मत बनाने का टाइम और हालात को खत्म करने का टाइम, मजबूरियों को समाप्त करने का टाइम मिथुन राशि वालों का आ गया है। सितंबर से लेकर के जो समय आ रहा है, नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार शानदार है, अद्भुत है। कारण मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूं। आपके जो राशि के स्वामी हैं वो बुध हैं। और बुध कौन होते हैं? बुध बुद्धि के ग्रह होते हैं। बुध बुद्धि के ग्रह होते हैं। तो बुध केतु के नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में 14 सितंबर तक रहेगा। अब आपकी राशि के स्वामी केतु के नक्षत्र में रहना तो कतई शुभ नहीं है, लेकिन वर्तमान में केतु कहाँ है? ये बुध के ही राशि में है। तो यानी कि बुध केतु के नक्षत्र में और केतु बुध की राशि में, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जहां ग्रह दृष्टि संबंध हो, स्थायी संबंध हो, व्यत्यय संबंध हो, परस्पर संबंध हो, ऐसे संबंधों में आप एक दूसरे का हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को सहयोग करते हुए ग्रह दिखाई दे रहे हैं। तो क्या फायदा होगा? हाँ, सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि केतु है मघा नक्षत्र का स्वामी, धुआं है, डबल माइंडेड है। वैसे भी आप मिथुन राशि वाले हैं, बहुत डबल माइंडेड रहते हैं। करें न करें, क्या करें, कैसे करें, कब करें, खुद डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। भाई बताइए जरा, क्या करें? दूसरों की सहायता ले रहे हैं डिसीजन लेने में भी, ये आप हैं। अगर बुध आपका बेहद कमजोर होगा तो आप बहुत ज्यादा हैं। अगर बुध ठीक ठाक होगा तो आपने अपने आप को कवर कर लिया है। लेकिन ये समय बुध केतु के नक्षत्र में है, तो आपको किंच गलत फहमियों से दूर रहना है। चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे विद्या में हो, गलतफहमी की जगह नहीं होनी चाहिए। अगर विद्यार्थी हैं आप, ये आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं कि नहीं मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे आता है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप गलत हैं। आप फिर से पढ़िए। केतु के नक्षत्र में जाकर बैठा है बुध, ये ओवर कॉन्फिडेंट करवाता है, गलतफहमी पैदा करता है। अगर किसी के साथ रिश्तों में है, किसी ने कान भर दिया आपको, आपका कान भर दिया और आपने विश्वास कर लिया, नहीं करना है। न केवल रिश्तों में, व्यवसाय में भी, नौकरी में भी, जब तक आप अपनी आंखों से न देखो, कानों से न सुनो, तब तक केतु के नक्षत्र में है बुध। और सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी डिसीजन दिल से मत लेना। कोई भी डिसीजन दिल से मत लेना, बुद्धि से लेना, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, विवेक का कारक है। अपना आपके पास पर्याप्त बुद्धि है। अगर आप का उठना बैठना, खाना पीना, ये सब कुछ संस्कारों में रहना, आचार विचार व्यवहार अच्छा है, तो आप बेहद बुद्धिमान हैं। आपके राशि का स्वामी ही बुद्धि का मालिक है, तो आप क्यों ना बुद्धिमान होंगे? हाँ, आपके आचार विचार खराब हैं, अच्छे लोगों के साथ में उठते नहीं हैं, गंदे लोगों के साथ में उठते हैं, बैठते हैं, पीते हैं, खाते हैं, अपशब्द बोलते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते नहीं हैं, मन से जो है ना निर्णय लेते हैं, बुद्धि से लेते नहीं हैं, किसी की सुनते नहीं है, खासकर माता पिता की नहीं सुनते हैं, तो खत्म है कहानी आपकी। तो यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपका आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे हैं, तो आपके लिए शानदार है ये समय 14 सितंबर तक। 14 सितंबर के बाद ये शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे। शुक्र के नक्षत्र में आने का मतलब ये है, शुक्र आपके लिए क्या है? शुक्र बहुत मायने रखते हैं। अगर आप विदेश में रहते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए शानदार समय है। अगर आप लव लाइफ में हैं, आप शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं या विद्यार्थी हैं, तब भी अच्छा है। संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, तो भी अच्छा है, बढ़िया है। आपकी कुंडली के हिसाब से अच्छा है। विदेश में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बार-बार एम्बेसी आपके फाइल को रिजेक्ट कर रहा हो, तब भी अच्छा है, शानदार है ये समय, अच्छा समय है। प्रयास फिर से करिए, शुभ समाचार मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुक्र वर्तमान में 18 सितंबर तक गोचर के हिसाब से अस्त हैं।
अब चूँकि इसमें मैं गोचर के हिसाब से फलादेश नहीं करूँगा, अगर आपको गोचर के हिसाब से फलादेश सुनना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, जिस मेरा ही चैनल है आचार्य मुक्ति करके, उसमें जाइए। आप ग्रह गोचर के हिसाब से कौन-सा ग्रह किस राशि में जाएगा, क्या फल देगा, अस्त होगा तो क्या होगा, आपका जो है पापी ग्रह में होगा तो क्या होगा, नीचस्थ होगा तो क्या होगा, पूरा डिटेल में मैं बताता हूँ। यहाँ चूँकि नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार ये वीडियो बन रहा है। तो शुक्र नीच का है, ध्यान रखिएगा। कन्या पूजा करनी है, कन्या पूजा करनी है, ये ध्यान रखना। शुक्रवार के दिन छोटी जो बच्चियां होती हैं 7-8 साल तक की, 9 साल तक की ज्यादा से ज्यादा, तो उनको बुला करके घर में टीका लगा करके, माथे पे जो है 2-3 दाने अक्षत रख करके, देवी स्वरूपा मान करके, उनका चरण स्पर्श करके, उनको सफेद वस्तु गिफ्ट कीजिए, इतना भर कर दीजिए, ठीक हो जाएगा शुक्र। ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। उसके बाद फिर सूर्य के नक्षत्र में जाएगा, बल्ले-बल्ले, बढ़िया है सूर्य। सूर्य के नक्षत्र में जाना अच्छा है, यानी कि ये है। अब मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव है, अच्छा बुरा जो भी आपको लग रहा हो सुनते वक्त, मन में जो दिमाग में खेल रहा होगा कुछ ना कुछ, तो आचार्य जी अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, ये वो तमाम बातें, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग व्यक्तियों के दिमाग में अलग अलग बातें चल रही होती हैं, जो भी मन में चल रहा हो, बुद्धि में चल रहा हो, लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर प्रवेश करते हैं। चलिए, तो बात मैंने बुध की आपके राशि का स्वामी है बुध। अच्छा, बुध की एक खासियत और है, घर खरीदना चाह रहे हो, गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, इष्ट मित्र नाते रिश्ते से रिश्तों को बेहतर बनाना चाह रहे हो, तो भी अच्छा है। माता जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो भी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध की स्थिति अच्छी है आपकी कुंडली के हिसाब से। गोचर के हिसाब से भी बुध जो है अभी यहाँ आने वाले हैं 4 सितंबर से लेकर के, यहाँ से सीधा भाग्य स्थान को देखेंगे, और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो सब चीज हासिल किया जा सकता है, तो ये स्थिति है। ग्रह गोचर के हिसाब से भी ये बुध अच्छा है, बढ़िया है। नक्षत्र के हिसाब से भी बुध अच्छा है। अब मैं आता हूँ आपकी किस पे आऊँ मैं? अब मैं आ जाता हूँ शुक्र पे आ जाता हूँ। शुक्र पे आता हूँ, तो शुक्र का स्थिति अगर हम देखते हैं, तो शुक्र पूरे महीने में 3 नक्षत्र का गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले तो हस्त नक्षत्र में है 10 तारीख तक, सितंबर तक। शुभ है, चंद्रमा के नक्षत्र है 10। और अगर ऐसा कोई मामला हो, जो कि ये चंद्र से रिलेटेड हो, मतलब ना जो है माता जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, या फिर जो है ना कोई कुटुंब की संपत्ति है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत आ रही है, भाई-भाई के बीच में आ रही समस्या है। कई बार तो होता ये है कि भाई च आपके पिताजी की संपत्ति चाचा जी ने ले ली, ताऊ जी ने ले ली, मामा ने ले म कहीं कहीं मामा ने ले लिया, कुछ ने ले लिया, इधर-उधर हो गया, तो वो संघर्ष कर रहे होते हैं कि भाई मेरा हक है, मुझे दीजिए। तो ऐसा कोई मामला अगर फँसा हुआ है, कोर्ट कचहरी तक पहुँच गई है बात, या फिर आपस में सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें ठीक है ये स्थिति, तो वो भी ठीक है। बस ध्यान रखना, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना, भाषा कंट्रोल रखना, अपशब्द मत बोलना, सोच समझ करके बोलना, ये आपको ध्यान रखना है। लड़ाई-झगड़े से नहीं, प्यार से निकल जाएगा काम। ठीक, ओके। ये बात आपका जो आपका तो 10 सितंबर तक है, 10 सितंबर के बाद जाकर के फिर मंगल के नक्षत्र में जाएँगे, और मंगल का जो नक्षत्र है, वो अच्छा है, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। चाहे जो बिज़नेस करते हों, मंगल का नक्षत्र है, चाहे बिज़नेस करते हों, चाहे जॉब करते हों, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो आप, बिज़नेस में, चाहे मैन्युफैक्चरर हों, चाहे आप रिटेलर हों, कुछ भी हों, आप जॉब करते हों, कुछ भी जॉब करते हों, किसी भी क्षेत्र में हो आप, आपके लिए शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। तो ये है, लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। डिटेल में अगर आप जानना चाहती हैं, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका सब कुछ होता है। 1 मिनट के जन्म के इधर-उधर भी होता है, तो पूरी कुंडलियाँ बदल जाती हैं। कभी-कभी तो ऐसी कुंडलियाँ होती हैं कि 1-2 सेकंड के अंतर से भी चेंज हो रही है कुंडलियाँ, ऐसी भी होती हैं, पूरा भाग्य बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में डिटेल में कि वाक़ई में एक्चुअल होगा क्या? तो ये जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है। अब आप सोचेंगे कि एक्चुअल होगा क्या? ये क्या है? ये ग्रह इस नक्षत्र में जा रहा है। शास्त्र के अनुसार इस नक्षत्र में जाने पर ये ग्रह ये फल देता है। ये बस इतना बता रहा हूँ। बाकी आपकी कुंडली में क्या है, ये तो डिटेल में डीप जाना है, गहराई में, तो फिर नीचे नंबर है, कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके जो है ना अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे कंसल्टेंसी लेने के लिए। जो तिथि हमारी टीम आपको देगी, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।